मीरा भाईंदर ये कॉरपोरेशन का एरिया है, किसी के अपने खुद के बाप की प्रॉपर्टी है, ये हिसाब से ही यहाँ के वरिष्ठ नेता ऐसा ऐसा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हसमुख गहलोत जो यहाँ के उपमहापौर है और खासकर नरेंद्र जी मेहता के वो पार्टनर भी है, तो वो मेक इन द डिफरेंस नाम की उनकी संस्था है और उस संस्था के माध्यम से इंद्रलोक परिसर में बाला साहब ठाकरे जो हमारा मैदान यहाँ पे है और प्रमोद महाजन जी के नाम का एक यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया है। उसके बीचों बीच ये स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है। वहाँ पे कचरे का प्रकल्प हसमुख गहलोत जी ने लेके आए थे इस जनरल बॉडी में। हमारे सभी शिवसेना के नगर सेवकों ने, हमारी स्नेहा पांडे जी है, ताराताई घरत है, जयंतीलाल पाटिल है, हमारे विरकर जी है और हमारे हाँ आमगांवकर जी है, उनकी पत्नी और अमित मुरे, ये सभी लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने विरोध भी किया था, सभागृह में भी विरोध किया था और यहाँ पे आके रास्ते पे भी विरोध किया था। और विरोध इसलिए नहीं है कि किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम है और उसलिए भाजपा के विरोध में शिवसेना, ऐसे कुछ नहीं, बल्कि इस परिसर के करीबन 70 से 80 सोसाइटियों ने लिखित स्वरूप से निवेदन दिया था और ये कहा था कि ये शहर के बीचों बीच कचरा प्रकल्प हमें मंजूर नहीं है। अगर करना ही है तो स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है, वहाँ पे आप स्कूल अच्छा बनाइए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन वहाँ पे प्राप्त हो। तो कमिश्नर साहब से मैंने बात कर दी। कमिश्नर साहब का ये कहना है कि कौन सा भी ठहराव तो पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है, मगर उसका इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये प्रशासन का काम रहता है। और अगर लोगों का विरोध है, स्थानीय नगर सेवकों का विरोध है, स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक का अगर विरोध है, तो मैं ये करने नहीं दूंगा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम उप महापौर के कैबिन में मौजूद हैं और जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को संबोधित किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रकल्प लग रहा है इंद्रलोक में, उसका विरोध हो रहा है और शिवसेना पुरजोर विरोध कर रही है। शिवसेना ही छोड़ो, विधायक प्रताप सरनाईक वो भी हसमुख गहलोत पे इल्जाम लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे और क्या जवाब देंगे विधायक सरनाईक को और शिवसेना वालों को। आपके माध्यम से शर्मा जी, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विरोधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और मैंने कहा कि लोगों को जानकारी दे, ना ही कि गुमराह करें, और 100% उन्होंने जानकारी न लेते हुए इस विषय के बारे में और ये आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें और मुझे बदनाम करें। लेकिन अगर रहा मेरा व्यक्तिगत सवाल, तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी पे दाग नहीं लगनी चाहिए, हमारे किसी लोक प्रतिनिधि पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। इसलिए मैं आज स्पष्टीकरण देने के लिए आपके समक्ष यानी पीसी ली। और जिस तरीके से सरनाईक साहब ने कहा है, तो मुझे सरनाईक साहब पे पूरा भरोसा है कि ये उनके शब्द नहीं थे, ये लिख लो, ये मेरे वर्ड है। जहाँ तक मैं सरनाईक साहब को जानता हूँ, वो ये शब्द वापर नहीं सकते। उनके कान में किसी ने फूंक मारी है या कुछ गलत जानकारी दी है, तब जाके उन्होंने शब्द का प्रयोग किया हुआ है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं सरनाईक साहब को भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरनाईक साहब, आप भी उस विषय को पूरी तरह से समझ के ले, ना ही जो आपके नेतागण है या आपके जो कार्यकर्ता है या जो आपके पद अधिकारी है, उनकी बातों में आके कुछ भी वक्तव्य करे। शैलेश पांडे जी शहर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे शैलेश पांडे को? देखो, पांडे जी बहुत ही होशियार आदमी है, उनको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने बिंदास कहा है। और वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो भी भली भांति जानते हैं और लोग भी भली भांति जानते हैं। वो अच्छी सोच समझ के उन्होंने एक कदम उठाया है। उन्हें पता है कि यहाँ पे गीला कचरा आने वाला है नहीं है, उन्हें पता है यहाँ पे रिसाइकल होने वाला नहीं है, उन्हें पता है ये शॉर्ट है, यहाँ पे कोई बड़ा डंपिंग ग्राउंड होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो मैं करूंगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगा, भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो अमूल्य है, ये फिर से मिलेगा नहीं। इसको आप ऐसे व्यर्थ ना गवाइए, देश के हित कार्यों में वापरिएगा, देश के भले के लिए वापरिएगा, अपने समाज के लिए वापरिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हसमुख जी, आप थोड़ी जनता को जानकारी दीजिए, क्योंकि जनता गुमराह हो रही है। जनता को ऐसा लग रहा है जिस तरह से उत्तन में डंपिंग ग्राउंड में आसपास के परिसर में रहने वाले लोग परेशान है, बदबू से परेशान है, जनता से सोच रही है कि यहाँ भी वैसा ही प्रकल्प लगाया जा रहा है। शर्मा जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, 3 विषय पहले आए थे। जब ये विषय आया था तो सबसे पहले आवाज उठी कि यहाँ पे गीला सूखा कचरा आने वाला है और गीला कचरा आने की वजह से वहाँ पे लोगों को बदबू फैलेगी और लोग बीमार पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पे एक रद्दी भर का भी गीला कचरा
आने वाला नहीं है। फिर किसी ने कहा वक्त गुजरते हुए, किसी ने कहा कि भाई वहां पे डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। तो शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से फिर से लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 फुट, यानी अगर हम डंपिंग ग्राउंड के लिए कोई जगह लेते हैं तो 15 से 20 एकड़ लिया जाता है। कितना? 15 से 20 एकड़। एक एकड़ में 40,000 फुट, ऐसे मिनिमम 15 से 20,000 फुट लिया जा रहा है और वहां पे सिर्फ 10,000 फुट हम ले रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या? सेग्रीगेट, यानी छाटनी करना। जो सूखा कचरा आने वाला है उसकी छाटनी करेंगे, मतलब चाहे वो लकड़ा हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो लोखंड हो, वो छाटनी करने के बाद में उसके टुकड़े किए जाएंगे, पीस किए जाएंगे, और वो जो टुकड़े दाने बनेंगे वो बाद में रिसाइकल में जाएगा। तो वहां पे ना डंपिंग ग्राउंड आएगा, ना रिसाइकल होगा, और ना ही वहां पे गीला कचरा आएगा। और खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के सभी से मेरा निवेदन है कि इस विषय को पहला समझ लीजिएगा। लोक प्रतिनिधि जो बाकी के विरोधी के लोग हैं वो आपको गुमराह करने के लिए आएंगे। अगर मैं भी लोक प्रतिनिधि हूं, मैं भी उप महापौर हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि शहर के हित वाला काम करे, ना ही कि शहर को नुकसान पहुंचाए। आने वाले दिनों में चुनाव है तो मैं ऐसी कोई हरकतें नहीं करूंगा कि आने वाले चुनाव में मुझे नुकसान पहुंचे या मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचे। मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा। और ठोक बजा के और बात कहना चाहूंगा, अगर लोगों के हित के लिए वो नहीं रहा और लोक प्रतिनिधि उसमें समाधान नहीं हुए और स्थानिक रहवासी वहां से संतुष्ट नहीं हुए हमारे जागरूक प्रोग्राम के अंदर, या हम जो जागरूकता का प्रोग्राम फैलाने वाले या अवेयरनेस का प्रोग्राम करने वाले उसमें वो संतुष्ट नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, वहां पे वो प्रकल्प नहीं होगा। हसमुख जी, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वो जो जगह आरक्षित है स्कूल रिजर्वेशन के लिए, तो जनता को वो भी प्रकाश डालिए, उनको जनता को बताइए कि एक्चुअली क्या है। 100% वो स्कूल रिजर्वेशन जगह है। वो फुट के माध्यम से कहूंगा कि एकड़ के माध्यम से शायद किसी को समझ में ना आए, एक आम जनता को समझ में आया तो मैं और खुले शब्दों में कहूंगा, वो 1,20,000 फुट स्क्वायर फुट है। कितना? 1,20,000 स्क्वायर फुट वो जगह है स्कूल रिजर्वेशन की। उसमें से अभी तक 70% महानगर पालिका ने अपने ताबे में लिए हुए। 70% की हम बात करें तो 1,20,000 में तकरीबन कुछ 84,000 स्क्वायर फुट होती है। मतलब अभी भी 36,000 फुट महानगर पालिका को ताबे में लेना बाकी है। अब मैं जानकारी इसके लिए दे रहा हूं कि जब पूरी 100% महानगर पालिका के ताबे में आ जाती है, या फिर किसी विकासक के पास 100% जगह रहती है, तब उसको हम विकसित करने के लिए या विकसित करने के लिए बात कर सकते हैं। अभी महानगर पालिका के ताबे में 100% वो जगह नहीं है और वो स्कूल रिजर्वेशन ही है। किसी ने ये भी आरोप लगाया है कि स्कूल रिजर्वेशन है, वहां पर अभी डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन कोई क्लास में वहां पे बन नहीं सकता, कोई भी हालत में बन नहीं सकता। वो स्कूल रिजर्वेशन है और स्कूल रिजर्वेशन ही होगा। देखिए किस तरह से डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत ने बताया है कि वोट की राजनीति के लिए विरोधी किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ना ही वहां पे गीला कचरा आने वाला है, सिर्फ सूखे कचरे का सेग्रीगेशन होगा और उससे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। जो जानकारी दबंग खबरों को मेकिंग द डिफरेंस ने भी दी है। कैमरामैन परमान मिन्ना के साथ शशि शर्मा।